चलिए 4.3 पढ़ाते हैं। द्विघात समीकरण का 4.1, 4.2 और 4.3 और हम लोग ये आखिरी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 4.3। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वेड्रिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बताना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अस्तित्व में है कि नहीं है, इसका हल है कि नहीं है। तो अगर डी बराबर सॉल्व करने पे 0 आता है तो अस्तित्व में आएगा, यानी अस्तित्व में होगा। या डी बराबर अगर कोई भी नंबर्स पॉजिटिव में आए तो भी उसका हल होगा, वो उसका अस्तित्व होगा। और अगर डी बराबर माइनस में आए यानी ऋणात्मक में आए तो उसका हल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण का पहले फॉर्मूला रखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों से इसमें कंपेयर कराएंगे, तुलना कराते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी का मान हो जाएगा 5। अब हम डी बराबर फॉर्मूला रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। आजकल के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह बी का मान -3 है, बी के स्थान पर रख देंगे -3 का। स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, ए की वैल्यू दिया है 2 और सी की वैल्यू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9। अब माइनस इसे सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40। अब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 31। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को जब घटाया जाता है तो माइनस में आ जाता है, यानी इस क्वेश्चन में, इस सवाल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, या इसका कोई हल नहीं है। इसका ये आंसर होगा। आगे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आया है तो जब भी हम बोले पहले ही बोल दिए जब माइनस में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कैसे कराएंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू पूरा हो जाता है, यहाँ पे एक्स नहीं कर रहे हैं सॉरी, ये पूरा हो जाएगा -4√3 और सी की वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन 101% क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे, रख देंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर विविक्तर बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब बी का मान देखिए क्या दिया है, -4√3। तो बी की जगह पे -4√3 रख देंगे और -4, ए की वैल्यू दिया है 3 और सी की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूले पर रखना है और रख करके सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार गुणा हम करते हैं। क्या करते हैं, जैसे 4 -4√3 का वो स्क्वायर है तो इसको ऐसे करेंगे, -4√3 इंटू -4 सॉरी -4√3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता है, 4 4 जा 16 इंटू √3 का √3 में जब भी अंडर का अंडर में मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ 3 आता है, मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 48 आएगा ना। तो इसके स्थान पे इसका सॉल्व करने कितना आया 48 माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी ये क्या हुआ, इसका
इसका क्या है, ये अस्तित्व में है, क्योंकि हम बोले पहले कि अगर जीरो आएगा मान सॉल्व करने पे या पॉजिटिव में आएगा तो इसका अस्तित्व होगा, मूल समान होंगे तो इसलिए इसका अस्तित्व है। ठीक, अब इसके आगे हम लगाएंगे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लगाएंगे और तो देखेंगे कैसे आएगा आगे। द्विघात समीकरण इक्वेटिक क्वेश्चन बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को लगाना। तो क्या होता है वो सूत्र, माइनस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, बी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -4√3 दिया हुआ है, तो बी के स्थान पे क्या रख देंगे, -4√3 अब प्लस डी का मान यहाँ क्या निकला हुआ है, देखिए डी का मान यहाँ पे डी का पूरा सॉल्व करेंगे तो डी का मान निकलता है, डी बराबर क्या निकला, 0। डी के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। ठीक है, ब्रैकेट 1/2 और ए का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस या प्लस माइनस है, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये अपॉन 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, जगह नहीं बगल में हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 4√3 प्लस 0/6, इसी तरह 4√3 -0/6, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो 4√3 होगा अपॉन 6, और ये भी घटाएंगे तो 4√3 होगा अपॉन 6, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आएगा 2√3 अपॉन 3, और ये भी 2√3/3। अब क्या करेंगे, देखिए दो मतलब 2√3 दिया है ना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो √3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू इसको भी इसी तरह लिखेंगे, 2√3 3 को भी इसी तरह लिखेंगे हम, √3 इंटू √3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे √3 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 3 आता है, तो यहाँ पे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2√3 2√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, रोक दीजिएगा आप बगल से। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें हमको बताना था अस्तित्व में है कि नहीं, मूल समान है कि नहीं है। अब इसमें क्या करना हम लोग को, दूसरा यानी 4.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन जो है, पहला और ये दूसरा, इसमें क्या निकालना है हम लोग को, के का मान निकालना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, इसमें के की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, तो इसमें भी सेम उसी तरह लगाएंगे, कोई अलग इसका रूल नहीं है, सेम वही काम करेंगे। द्विघात समीकरण यानी इक्वेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेंगे, यानी ए का मान 2, बी का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और सॉरी सी का मान क्या हो जाएगा, 3। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए जब भी हम कंपेयर कराते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर कट जाता है, ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी बी एक्स और के एक्स कंपेयर कराएंगे तो एक्स एक्स कटेगा, बी का मान क्या हो जाएगा, के, ऐसे डायरेक्ट सी का मान 3 हो जाएगा। अब हम रखेंगे डी बराबर, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी का मान क्या दिया है, के स्क्वायर, के दिया है, और बी का स्क्वायर के का स्क्वायर -4, ए का मान दिया है 2, और सी का मान क्या दे दिया है, 3। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 24, यानी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब दोनों के इसके बराबर 0 कर लेंगे, यानी हटा देंगे इक्वल,
के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इजकल टू 24। तो के बराबर ए स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, के बराबर इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसमें दो का एक पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, और ये बचा 2 3 जा 6 यहाँ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा सेम उसी तरह है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी वीडियो रुको तो, क्वेश्चन उतारने में गलती। चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। क्या होगा, के एक्स स्क्वायर। के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो -2 के एक्स हो जाएगा। ठीक, अब +6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ ए का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, के। यहाँ बी का मान निकालेंगे तो -2 के निकल जाएगा, और यहाँ सी का मान 6 हो जाएगा। डी बराबर यानी बी विक्टर बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। बी का मान दिया है -2k। अब बी का स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4a। ए का मान क्या दिया है, के, इंटू सी का मान क्या दे दिया, 6। अब क्या हो जाएगा, ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे दो बार ऐसे, -2k इंटू -2k, -4k इंटू 6। देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। के में के का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 6 जा 24, 24 के। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के -6 इक्वल टू 0। अब 4 के को 0 के पास भेजेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के माइनस इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा के इक्वल टू -6 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर।